किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों गांव रोटा में पहुंचा हूं और वहां पर के जो किसान हैं काफी अच्छे खेती के काफी अच्छी शौकीन है। ये देखिए रिंग विधि से जो इन्होंने खेती की है, ये किस प्रकार से खेती की गई है इसकी जानकारी मैं किसान से करा दूं। इन्होंने जो ये गड्ढे वाली खेती की है, गोल गड्ढा है और इसमें कितने पेंडे इन्होंने लगाए धरे गए हैं, जैसे गोल गड्ढा करके उसमें पेंडा धर देते हैं। और इसकी पूरी जानकारी, इस खेती की पूरी जानकारी आप सभी के बीच में लाना चाहता हूं, क्योंकि किसान हर प्रकार से खेती में अब जोर कर रहे हैं 38 के बाद। कोई टंच विधि से लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है। तो मैं आप सभी को इस गड्ढा विधि को जानकारी करा दूं। इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए या कुछ बड़ी भाई होनी चाहिए, तो ये जानकारी तो किसान से ही लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई जी पहले तो हमारे किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय करा दो। नाम अमित कुमार, पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रपाल सिंह जी, गांव रोहटा, जिला मेरठ जी। तो मैं तो आपसे एक बात जानना चाहूंगा, मैं क्या अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा जी कि ये जो आपने ये गड्ढा विधि करी है, इससे क्या लाभ है किसानों को? लाभ सबसे मतलब तो ये है सबसे ज्यादा तो, क्योंकि इससे ज्यादा प्रोडक्शन किसी विधि में नहीं मिलेगा जी। और कम से कम मेरा अपना जो अंदाजा है 4 या 5 साल इसकी मतलब पेडी चल जाएगी, मतलब 5 साल फसल एक बार लगाने के बाद क्योंकि 3 साल की हमारे पास है अभी। इसमें वैरायटी कौन सी लगाई थी आपने? इसमें तो नई वैरायटी है, ये 17231 है, ये जमाव चल रहा है। अच्छा जी। और 16202 भी है जी और 118 भी है जी। तो जैसे आपने गड्ढे किए हैं जी, कितनी गहराई की है इनकी और कितने इसमें पेंडे रखे गए हैं? अच्छा, वो जो गड्ढे जो हमने किए, हमारे पास डिगर है जी, गड्ढा करने वाला जी। वो ट्रैक्टर से लगभग ये मान लो 2 फुट के आसपास तक का गड्ढा हो जाए जी गहराई में जी। उसके बाद जब हम ये नाली बनावे फावले से, अच्छा जी, तो उसे मतलब बराबर करके लगभग हम 1.5 फुट का तैयार करें फिर। अच्छा जी। तो 1.5 फुट हो जाओ, 1.25 फुट पे रह जाओ, 1.5 फुट पे जाके हम अपने जो टुकड़े हैं गन्ने के वो बिछावे। अच्छा जी। वे पेंडे जो टुकड़े धरे गए हैं वे कितने धरे आपने इसमें एक गड्ढे में? इसमें मैं आपसे बता दूं, असल में इस विधि में थोड़ा ब्यात कम रह जा मतलब जी। और जब आप ज्यादा बड़ा एरिया बोओगे तो ब्यात लेने का लालच भी ना करना चाहिए इसमें जी। तो इसलिए जो है इसमें हमने कम से कम 30-32 आंख रखी, मतलब 2 आंख का टुकड़ा, 16, 17, किसी में 15, कुछ ऐसे है मतलब। चलो ये बात होगी, 16-17 आपने पेंडे रखे हैं। हाँ, 30-32 के करीब। तो 30-32 पेंडे होगी, 30-32 आंख होगी इसमें। जी जी जी। तो इसमें तो ब्यात इतना हो जाएगा, ये गड्ढा ठा भी नहीं पाएगा। नहीं 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 नहीं, ब्यात लेना ही नहीं हमें। तो ब्यात नहीं लेना, ब्यात को खत्म कैसे करोगे आप? ब्यात सही बात मैं आपसे बताऊं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले मतलब 2-3 साल से जैसे हम बुआई कर रहे, ब्यात इस विधि में कम होता है। इस विधि में ब्यात कम होता है। हमने ये करी थी 1 साल। अच्छा। उसमें तो ब्यात इतना हो गया था अपने आप ही कि वो खेत था नहीं पाया था, फूस हो गया था। अच्छा, तो उसमें ऐसा है, देखो इसमें एरिया का फर्क हो जाए। जैसे हमने पिछले साल 50 बीघे बोट बोई थी, मतलब ये गड्ढे से, तो उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तो कम ब्यात कर रहा, अपना आप ही कम हुआ था जी। कम ही हो रहा उसमें। जो किसी मिजान से ब्यात हो जाए तो उसे फिर काटते हो, क्या करते हो? उसके लिए नहीं काटने की जरूरत ही नहीं है। हमने सबसे पहले 56 गड्ढे बोए थे, उसमें 1 आंख की बोई थी हमने, और मुश्किल से ऐसे ही शायद 12-13 आंख रखी थी। उसकी हमने अच्छी देखभाल करी, मतलब 2-3 बार नलाई हुई, कम पानी आया, उसमें ब्यात हुआ। लेकिन जब आप ज्यादा एरिया बोओगे, मान लिया 8, 10, 5, 7 बीघे का एक पूरा नंबर बो दोगे, उसमें आप ब्यात नहीं ले पाने के, उसमें उतनी मेहनत नहीं कर पाने के। ब्यात लेने के लिए पता क्या करना, मैं बताऊं आपसे जी। देखो ये पानी आया, अब ये मिट्टी का ये ज्यादा होगी मिट्टी यहाँ जी। आपका यहाँ जमाव भी हो जाता तो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा। जैसे ये है, ये यहाँ पे काची है, सब टुकड़े बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मिट्टी इतनी आ गई यहाँ पे, जमा हो जाए वही बहुत है, ब्यात तो जब निकलेगा। तो जब आपने इसमें पानी दिया तो हाथों से डाल लेते क्या, मट्टी को हटा देते इसके? नहीं, उतनी मेहनत नहीं होने की, मतलब नहीं आपने नहीं करी, और तो कर सकते हैं। हाँ, और कर सकते हैं। सही बात मैं आपसे बताऊं, हकीकत बात तो ये है कि ये जो विधि है, ये सच्चाई ये है, हद से हद 25, 30, 40 बीघे तक के किसान के लिए अच्छा बहुत ही बढ़िया है। बहुत ज्यादा काम वो, मतलब इसमें इतना काम नहीं रहने का, वो ज्यादा हमसे ज्यादा मेहनत कर लेगा। वो ये छोटी छोटी चीज सब कर लेगा, वो ब्यात भी कर लेगा। हमने रखे 17 टुकड़े या 15 टुकड़े, उसके 10 टुकड़े ही काम कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाने के।
हमें केवल जितने इसमें गन्ने रहेंगे, हमारा जो टारगेट है आप ये मान के चलो 20-25 किलो गन्ना लेने का जी और लिमिट इसकी 50-60 किलो तक की भी है, जी लेकिन हम नहीं ले पाएंगे जी। क्योंकि हमारे पास एरिया थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब 50 अच्छा। बीघे पेडी खड़ी है रिंग पिट की, 45 बीघे के करीब बोर्ड है, तो उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे हम। तो 100 बीघे जमीन है जी आपके पास? जमीन तो लगभग मतलब 180-90 के करीब है। अच्छा, 180-90 के बाकी करीब। सामान्य विधि भी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है रिंग पिट पे जितना भी हो रहा है। अच्छा जी। तो इससे किसानों को, जैसे किसान भाई से लगाना चाहे तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई इसमें गड्ढे से गड्ढे की दूरी। मैं बता रहा हूँ अभी, अगर आप देखो बीघा 2 बीघा लगा रहे, उसमें आप अगर 300-350 गड्ढे भी कर लोगे तो भी उसका एवरेज आ जाएगा जी लेकिन जब बात करो पूरे एक खेत की, बस 4-5 बीघे का एक खेत कर रहे हैं, तो उसमें जो मेरी राय है उसमें एक बीघे में 400 से ज्यादा गड्ढे होने चाहिए, 400 से कम ना रह जा। जी हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जो सह फसली नहीं ले रहे, जी। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सह फसली लेंगे, उसमें उनको ये एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा जी। उसमें तो गड्ढे आपके चौड़ाई। ऐसे ही रह जाएंगे 300-325 तक। अच्छा जी। लेकिन जिसे केवल गन्ना ही लेना है वो 420-450 तक गड्ढे होने चाहिए। जी उसके लिए एक ही नाप है, बस उसके लिए ये नाप है कि जैसे ये सेंटर है और ये सेंटर है, हाँ जी। ये सेंटर से सेंटर 4.5 या 5 फुट बस, अच्छा जी। इस सेंटर से ये सेंटर, जी और ये 3 फुट बस, जी। ये वाला अच्छा जी। बस, और इस नाप से 400 प्लस गड्ढे होंगे। जी और वैसे एक चीज और बताऊं मैं, ना नाप ना तोल, जैसे अब हमें एक्सपीरियंस हो गया इसका, हाँ जी। सीधा ट्रैक्टर से जैसे एक लाइन ये होगी, दूसरे ट्रैक्टर का पहिया वहां चला लो जहां पे ये मिट्टी इसमें ना डले, जी। तो वो बिल्कुल यही बैठेगा। चलो, ये तो होगी नुवन्नू की चौड़ी मान लिया। जो गड्ढे से गड्ढे की, इस गड्ढे से इस गड्ढे की दूरी होनी चाहिए, इसके बीच में से एक गड्ढा खत्म कर दे तो इतनी चौड़ाई में भी लगा सकते हैं। लग जाएगा, लेकिन अगर वो सह फसली ले में तो फायदा है। अच्छा, जो सह फसली ले उसके लिए फायदा जी है। हाँ, उसके लिए वो बात रह गई थी ना, दूरी रह गई थी। सह फसली में तो भाई 300-325 गड्ढे हो, उसमें आप सह फसली ले लोगे आराम से। कितने दिन के बोया हुआ हो गया जी ये गन्ना? ये तो अभी हमने बोया था 10 तारीख के आसपास शायद बुआई हुई थी इसकी, 10-12 तारीख के आसपास। इसमें तो जमाव बहुत जल्दी आया। बस जमाव ऐसा ना, इसमें थोड़ा सा कम मिट्टी है, हल्का ही पानी आवे है इसमें जी तो इस वजह से जमाव अच्छा हुआ। जी। एक चीज और मैं बता दूं, हाँ जी। जो मैं पहले भी बताया, किसानों से मिलते रहे उनसे भी बताया, इस विधि में सबसे बड़ा फायदा है, भविष्य को देखते हुए इसमें पानी बहुत कम लगता है। अच्छा जी। रिंग पिट में ये जो सामान्य विधि का है इसके मुकाबले बहुत ही कम, क्या मतलब 25% में आप खेती कर लोगे। अच्छा जी। 25% पानी में जी। और आगे भविष्य में आप सबको पता पानी की कमी होने लग रही तो भैया, और इसमें मटेरियल ये आपका खाद वगैरह ये भी कम। अच्छा जी। हाँ जी। जैसे आपने पेंडे मतलब बुआई की थी, जी मल्लों की बात होगी, तो उससे पहले इसको तो आपने खाद पेंडों से नीचे पहले दिया या बाद में दोगे? गोबर का खाद नीचे दिया, जी। और ये जो आपकी डीएपी वगैरह है ये भी उससे नीचे, ये मतलब प्लेन करने के बाद, जैसे गड्ढा उसने कर दिया ट्रैक्टर ने, हाँ जी। उसके बाद आप कुछ मत करो, सीधा गोबर का खाद डाल दो गड्ढों वार मतलब तसलों से। जी। इसमें लगभग मैं आपसे बता दूं कि 5 बीघे के गड्ढों में 1 एकड़ में 1 ही ट्रॉली खाद बहुत है। जी। बस मेहनत वो है कि तसलों से या किसी भी चीज से वो पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक किस्म से खाद पे बोना है, खाद पे बुआई होगी इसकी तो एक किस्म से। नहीं, जैसे ट्रैक्टर ने गड्ढा कर दिया, हाँ जी, तो वो तो वैसे ही हुआ पाओगा, फिर ये फावले से नाली बनेगी, ये मिट्टी की सार होगी जी। मतलब जो 2 फुट का गड्ढा हुआ ना, हाँ जी। वो 1.5 फुट पे आएगा, हाँ जी। तो वो खाद सारा मिट्टी में मिल गया। जी। मिट्टी में मिल गया तो फिर कहाँ मतलब उसके ऊपर आपकी ये डीएपी वगैरह जो भी आपको डालना वो डाल दो। उसके बाद बुआई से पहले ही, बुआई से पहले। अच्छा जी। उसके बाद आप टुकड़े लगाओ। जी। अच्छा, टुकड़े लगाने में भी डिफरेंस है इसमें, जी, जो मतलब हमारा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ जी। ये नए किसानों के लिए है। उसमें क्या है, जैसे कि पहले जो हमने शुरुआत करी थी बुआई की, जी। उसमें हमने सबसे पहले इस तरह मतलब हमने टुकड़े बिछाए। जी। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे तिल्ली बनाई। जी। तो ये वाले जो बिछे हैं ये ठीक नहीं है, मतलब ये बिछाने नहीं चाहिए। अच्छा जी। सीधे इस तरह, ये बस। अच्छा, हाँ। ये
इस तरह होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, वो ये थोड़े नए घुमा किसान दें। के लिए हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब एक बता रहा हूँ मैं, मतलब ये जो हमने सीखा अपना मतलब अनुभव, हाँ जी, अपना अनुभव। ये अनुभव आपका क्या साल का जी? ये मान लो जी 3 साल पहले हमने 56 गड्ढे बोए थे, उसकी तिबरसी है हमारे पास अब। अच्छा जी, हाँ जी, तो अनुभव भी काफी लंबा ले रहे थे हम हाँ तो। जी, लंबा ले लिया और बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी, बस ऐसे ही यूट्यूब से देख देख के उसी में सीख सीख के करा। और ये सब चीज तो मतलब हमने अपने हाथ से सीखी। जैसे अब ये मिट्टी आ रही है जो आपको भी दिखाई दे रही है, हाँ जी। अगर हम इसमें ऐसे टुकड़े कर देते तो उनका जमाव नहीं होने का। अगर किसी कोई किसान भाई आपसे जानकारी लेना चाहे तो एक बार मोबाइल नंबर और बोल दो। मोबाइल नंबर ले लो 8923684896। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो किसान भाइयों देख सकते हैं रिंग विधि से बुआई की गई है और इनका पूरा अनुभव, जो इनका अनुभव था वो आप सभी को जानकारी दे दी गई है। अगर किसी किसान भाई को जरूरत भी हो इस अनुभव की तो फ़ोन नंबर दे दिया गया है, बातचीत कर सकते हैं। अब वीडियो को एक बार दबा करके शेयर कर दो ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी जा सके। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।